आई डोंट नो व्हाई दे नीडेड अ सेकंड पार्ट फॉर दिस मूवी। कुछ चीजें अच्छी है इस मूवी के बारे में और कुछ बुरी भी हैं, लेकिन फैंस शायद डिसअपॉइंट होंगे इस मूवी को देखकर। दिस इज अ स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंड वी विल टॉक अबाउट दीज 4 थिंग्स इन दिस वीडियो। थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे बट इट वोंट ruin your experience because the movie makers have taken that responsibility. This is Saif. Welcome to Nerd Fiction. सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। यहाँ थोड़े से स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सम सपोर्टिंग रोल्स फ्रॉम द फर्स्ट मूवी, यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं, जैसे कि आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में दिखने वाले गार्ड्स, जिनमें से एक गार्ड जैकी का रोल मिस्टर ब्रेंडन ग्लीसन ने प्ले किया है। द सेम एक्टर हु हैज बीन कास्टेड एज अ विलन इन द अपकमिंग स्पाइडरमैन नॉर सीरीज एंड वी हैव आल्सो सीन हिम एज मैड आई मूडी इन द हैरी पॉटर मूवीज। न्यूज रिपोर्टर, जज एंड आर्थर फ्लेक की लॉयर यानी अपने जोकर की लॉयर एक ब्रीफ स्क्रीन टाइम के लिए अपीयर होते हैं। दे हैव आल्सो यूज्ड Harvey Dent's character as a district attorney against Arthur Fleck in the court. But जो बैटमैन ट्रियोलॉजी वाला हार्वी डेंट था वो डिफरेंट है, सो डोंट थिंक कि ये टाइमलाइन में यहाँ कैसे फिट हो जाएगा। जोकर की स्टोरी 70s एंड 80s में बेस्ड है, तो इस टाइम पर बैटमैन तो बच्चा था जिसके पेरेंट्स को अभी अभी मारा गया है। कुछ रिपीटिंग कैरेक्टर्स भी थे जिन्होंने अपना वो होल्ड स्टोरी पर बनाए रखा था जो फर्स्ट पार्ट में था, जैसे कि आर्थर की थेरेपिस्ट, उसकी नेबर जिसके लिए वो डिल्यूजनल था, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिस्टर गैरी जिसके सामने आर्थर ने रैंडल को ब्रूटली मारा था। अब आते हैं मेन कैरेक्टर्स पर। आर्थर फ्लेक, एज ऑलवेज हॉकिन फिनिक्स ने अपना मैजिकल परफॉर्मेंस दिया है एंड आई एम सेइंग दिस गाय हैज इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस एज जोकर। आर्थर अब पहले जितना वल्नरेबल नहीं है, लेकिन अब वो इमोशंस पर सोच समझकर एक्ट करता है। उसका अपनी सोच में डूबे रहना एंड उसका सफरिंग वाला फेज एंड सेल्फ डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है हॉकिन फिनिक्स ने। द सीन वेयर ही वाज लाफिंग लाइक ही डिड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी हैज सो मच मोर इंटेंसिटी देन द प्रीवियस वन। दिस कैरेक्टर वाज रिटन एंड पोर्ट्रेड ऑन द नेक्स्ट लेवल। नो वंडर हॉकिन फिनिक्स ग्रैब्ड ऑस्कर लास्ट टाइम। अगर लेडी गागा की बात करें तो जितना इन्होंने स्टोरी में कंट्रीब्यूट किया है एज हार्ली क्विंजल, उतना ही इन्होंने स्टोरी को नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ पुश भी किया है। आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू बी अ लेजेंडरी परफॉर्मर ऑफ दिस कैरेक्टर, बट आई डिड नो कि ये एवरेज परफॉर्मेंस के साथ भी इस कैरेक्टर को जस्टिस देगी। बट द कैरेक्टर वाज रिटन वेरी पुअरली। वी नो कि दिस इज नॉट सुसाइड स्क्वाड्स हार्ली क्वीन एंड जोकर वेयर शी इज मैडली इन लव विद द जोकर इवन इफ ही डजंट केयर अबाउट हर, बट देयर हैड टू बी अ मोर पैशनेट लव स्टोरी देन दिस बिकॉज द मूवीज subtitle is Folly Ado, which means shared madness of two people. यहाँ आर्थर फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में ही इससे ऑब्सेस्ड हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ द मूवी के लिए अपने इमोशंस हार्ली के लिए डेडिकेट कर देता है। लेकिन हार्ली यहाँ सिर्फ जोकर से ऑब्सेस्ड है एंड उसको आर्थर के पर्सनल बिलीफ्स एंड रिग्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही रियलाइजेशन एंड गिल्ट की वजह से मूवी का क्लाइमैक्स टेक ऑफ करता है एंड फॉली अडू बस मूवी के टाइटल में ही रह जाता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। आई डोंट नो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अ प्रिजन स्टोरी, अ कोर्ट रूम ड्रामा या फिर एक म्यूजिकल लव स्टोरी, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। नो, मैं इसके स्लो पेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्टोरी में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील नहीं लगा, ना जोकर के केओस में, ना हार्ली की टॉक्सिसिटी में और ना ही इस कोर्ट रूम ड्रामा के ट्विस्ट में। इट्स जस्ट अ स्मॉल स्टोरी अबाउट व्हाट हैपेंड टू द जोकर आफ्टर हिज एक्ट। अगर इसको फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करेंगे तो इसमें बस एक सीन है जहाँ जोकर आर्थर के इमोशंस पर टेक ओवर कर लेता है, वो है कोर्ट सीन जहाँ आर्थर फर्स्ट टाइम एज जोकर अपीयर होता है। उसके अलावा वी सी आर्थर फ्लेक एज अ लवर ऑफ हार्ली क्विंजल जो बस उसके साथ गाने गाना चाहता है और जोकर के साथ साथ अपना रियल साइड भी उसके साथ शेयर करना चाहता है। हालांकि फर्स्ट पार्ट में भी वो यही चाहता था, लेकिन उसके बदले में वो केओस और खून खराबा भी करता था, जो इस मूवी में मिसिंग था। वन मोर थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस मूवी इज डिड दे कास्ट लेडी गागा बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल ड्रामा और दे मेड इट अ म्यूजिकल ड्रामा बिकॉज दे वांटेड टू कास्ट लेडी गागा। व्हिचएवर द रीजन इज, इट वाज अ बैड आइडिया। मैंने 2-3 फीचरिंग म्यूजिकल ड्रामास देखे हैं व्हिच इंक्लूड्स टिक टिक बूम, ला ला लैंड एंड द लॉयन किंग, बट ये मूवीज बहुत डिफरेंट है जोकर से। इसके फर्स्ट पार्ट को टोटली क्लोज एंडिंग पर रखा गया था जहां लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका सीक्वल भी बनेगा, क्योंकि ये डीसी की स्टैंड अलोन मूवी थी। जोकर 2 यानी कि फॉली अडू आर्थर फ्लेक एंड जोकर की स्टोरी को कंक्लूड करता है, बट इसकी एंडिंग को ओपन रखा गया है। देयर इज अ मिस्ट्री एट द एंड के विजिटर कौन था। इफ यू आस्क मी इफ इट इज वर्थ वॉचिंग, आई वुड से द जोकर डिडंट डिजर्व दिस, बट इट इज अ स्टोरी वर्थ गिविंग अ शॉट फॉर द आर्थर एंड हिज ट्रेजेडी। मूवी में मैडनेस है एंड कुछ हद तक सस्पेंस भी है। अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट जितना केओस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। फॉर मी दिस इज ऑसम एंड awful at the same time. I enjoyed it to criticize it. Rotten Tomatoes पर इसको critics ने 54% रेट किया है, जो कि expected नहीं था. Drop your comments if you have watched this movie or if you're going to watch it. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif, signing off.